हेलो एवरीवन, ये है आपकी जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की क्लास नंबर 2 यानी सेकेंड क्लास है ये। इसके पहले की क्लास में हमने टैक्स क्या है, टैक्स के कितने प्रकार होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर क्या है, इन सब के बारे में जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, जीएसटी क्लास जो से फर्स्ट क्लास थी, तो उसका डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, वो ज़रूर देखिएगा। आज ये सेकेंड क्लास है जिसमें हम जीएसटी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्ट्री ऑफ जीएसटी देखेंगे। इसको हमने दो पार्टों में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है वर्ल्ड की हिस्ट्री और दूसरा है इंडिया की हिस्ट्री। आइए देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी इन वर्ल्ड, यानी विश्व में जीएसटी का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, इतिहास क्या रहा है। सबसे पहला फ्रांस का नंबर आता है। फ्रांस पहली कंट्री थी जिन्होंने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया था, जीएसटी लगाया था अपने देश में 1954 में। ये है 1954 और ये है फ्रांस। ये आप लोग याद रखिएगा, एग्ज़ाम कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और ये स्टूडेंट एज बीकॉम एमकॉम के जो स्टूडेंट जो कि जीएसटी उनके सिलेबस में है, साथ ही साथ और दूसरों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो कि कंपटीशन वगैरह तैयारी करते हैं, वो सब इस क्लास को देखें ज़रूर। अब उसके बाद देखिए फ्रांस का हो गया, फिर उसके बाद यूरोपियन कंट्री है, कई यूरोपियन कंट्री जो 1970-80 में ये लगाई थी। उसके बाद चाइना है, चाइना ने अपना वैट का इंट्रोड्यूस 2016 में किया था। फिर जीएसटी अप्लाई किया था सेलेक्टेड गुड्स पे, कुछ सेलेक्टेड गुड्स पे ही किया। उसके बाद जापान का नंबर आता है 1989 में जापान ने इंट्रोड्यूस किया था अपना जीएसटी। फिर मलेशिया है, मलेशिया 2015 में इंट्रोड्यूस किया। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया इस तरह से 2000 में इंट्रोड्यूस किया था जीएसटी अपनी कंट्री में। सिंगापुर 1994 में है। फिर कनाडा है, कनाडा 1991 में इंट्रोड्यूस किया था। इसका ड्यूल मॉडल है। अब जो देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, जो जीएसटी की संरचना है इंडिया में वो दोहरी द्विसंरचना है, ड्यूल मॉडल इसको बोलते हैं, ड्यूल मॉडल। ये ड्यूल मॉडल तो ये इंडिया में है, ये कनाडा से ही लिया गया है। यानी दो क्वेश्चन बने हमारे। फ्रांस पहली कंट्री 1954 में अप्लाई की थी वैट जीएसटी, और कनाडा से हमने ड्यूल मॉडल लिया है जीएसटी का इंडिया ने। अब देखिए इंडिया के जो हिस्ट्री है जीएसटी का, इन्होंने अपना 2000 में जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब इन्होंने ये बात सोची थी कि जीएसटी अप्लाई किया जाए इंडिया में। इन्होंने एक एम्पावर्ड कमेटी, ये है एम्पावर्ड कमेटी गठित की थी, जिसके चेयरमैन थे असीम दास गुप्ता जी। तो इन्होंने इनको ये काम दिया कि वैट जो था सिस्टम, वो उस समय हालांकि वैट नहीं लगा था। वैट तो काफ़ी 2006-05 में आया था, एग्जैक्ट याद नहीं है हमें। तो लेकिन उन्होंने कहा जो सेल टैक्स वगैरह लगते हैं उसको स्टडी कीजिए और अपनी रिपोर्ट दीजिए, और जो केंद्र सरकार के हैं और राज्यों के प्रतिनिधि वगैरह हैं उनसे बात कीजिए कि जीएसटी के लिए क्या प्रपोजल तैयार किया जाए, किस तरह से, क्या थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। जैसे थ्रेशोल्ड लिमिट है, ये थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन मतलब कितनी लिमिट हो कि उस पर टैक्स ना लगे, उसके ऊपर टैक्स लगे, ये सब चीज़ें हैं। और जैसे टैक्सेशन ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई की जाए तो उसका क्या स्ट्रक्चर हो, और सर्विस ऑफ टैक्सेशन, सर्विसेज पे टैक्स कैसे लगेगा, तो ये सब चीज़ों पे डिस्कस करने के लिए इन्होंने, ये असीम दास गुप्ता जी थे, इनकी अध्यक्षता में एक एम्पावर्ड कमेटी गठित की थी। और जो असीम दास गुप्ता जी थे इस कमेटी के अध्यक्ष 2011 तक थे, और ये फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय वेस्ट बंगाल के। फिर 2004 में एक टास्क फोर्स विजय एल केलकर इस की अध्यक्षता में बनाई गई, जो कि एडवाइज़र थे फाइनेंस मिनिस्टर उस समय थे। तो इसके विजय केलकर कमेटी भी बोलते हैं। इससे जो जो एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर था, जो उस समय का जो
कर संरचना थी, उस पे बहुत से इशू थे, बहुत सी प्रॉब्लम थी, तो उसको ख़त्म करने के लिए ताकि जीएसटी अप्लाई किया जा सके सही से, इसको गठित किया गया। फिर 2005 में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमें मध्यम और बृहद यानी लॉन्ग टर्म गोल के लिए गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करना चाहती है एक यूनिफॉर्म जीएसटी पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए एक कर प्रणाली, जो कि पूरे होल ये है पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस जो चेन होती है, प्रोडक्शन किया जाए और लास्ट में कंज्यूमर तक बिके, इन सब को कवर कर लिया जाए। जो बीच में हर तरह तरह के टैक्सेस लगते थे, एक्साइज ड्यूटी लगती थी, वैट लगता था, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, तो ये सब हटा के जीएसटी अप्लाई करना चाह रहे थे। और ये 2005-06 की बजट सेशन में इन्होंने ये चीज़ डाला था, इस चीज़ बात कही थी। फिर 2006 में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम साहब, उन्होंने ये कहा कि 1 अप्रैल 2010 से हम अप्लाई करेंगे जीएसटी इंडिया में, एक टारगेट फिक्स किया था। फिर 2009 में जो ईसी था, ईसी हमने क्या एम्पावर्ड कमेटी थे, ये है देखिए एम्पावर्ड कमेटी, यही इसी की बात हो रही है। ये देखिए ये हाँ ये है ईसी यानी एम्पावर्ड कमेटी, जो असीम दास गुप्ता जी के चेयरमैनशिप में थे, गठित की गई थी। उन्होंने अपना फर्स्ट डिस्कशन पेपर प्रेजेंट किया। फर्स्ट डिस्कशन पेपर मतलब अपना रिपोर्ट प्रेजेंट किया, और इसमें लोगों के सामने रखा गया कि उस पर डिबेट करें और कुछ जो भी कमियां हैं वो सब बताएं। 2010 में फिर देखिए गवर्नमेंट ने एक मिशन मोड प्रोजेक्ट लॉन्च किया कि जिससे कारण जीएसटी का एक फाउंडेशन बन सके, आधारभूत संरचना विकसित किया जा सके। इसके लिए उन्होंने बजट में 1133 करोड़ का प्रावधान किया, जिससे कंप्यूटराइज कमर्शियल टैक्सेस इन स्टेट्स, यानी जो स्टेट में अलग अलग वैट लगते थे ना, सबके लिए एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम को बनाया जा सके ताकि ऑनलाइन सब व्यवस्था हो सके, जिसके कारण आगे जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने में आसानी हो। फिर आपका 2011 में गवर्नमेंट थी कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने 115वां अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संविधान में संशोधन करने के लिए 115वां संशोधन का बिल पेश किया गया। लेकिन ये अपोजिशन पार्टी जो थी, विपक्षी पार्टियां, वो विरोध की, वो कही स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दीजिए इसको डिस्कस करने के लिए, इसमें बहुत सी कमियां हैं। तो उसके बाद फिर 2012 में अभी स्टैंडिंग कमेटी डिस्कशन करती उस बिल पे, और लोग जो अपोजिशन विपक्षी पार्टियां थी, उन्होंने कहा 279B एक क्लॉज था जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर देता था डिस्प्यूट होने पे कोई जीएसटी पे तो स्टेट गवर्नमेंट से, तो वो उन्होंने कहा कि इसी का विरोध किया उन्होंने। फिर 2012 में पी चिदम्बरम ने, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो सेंट्रल में फाइनेंस मिनिस्टर जो स्टेट के थे उन सब के साथ मीटिंग करते हैं और डेडलाइन फिक्स करते हैं 31 दिसंबर 2012 से जीएसटी अप्लाई की जाए। अभी 1 अप्रैल 2010 से था, फिर ये डेट चेंज किया गया। फिर 2013 में बजट सेशन में उन्होंने अनाउंस किया, फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि 9000 करोड़ कंपनसेशन सेस देंगे, कंपनसेट करेंगे स्टेट को, क्योंकि बहुत से स्टेट वैट से ज़्यादा कमाते थे, बहुत से कम कमाते थे। तो लोगों की जो ज़्यादा कमाते थे तो उनको आय कम हो जाती, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट उनको कंपनसेट करेगी उसके, ताकि हम इनडायरेक्ट टैक्स को रिफॉर्म कर सकें, उसमें सुधार ला सकें। फिर 2013 में गुजरात ने इस बिल का विरोध किया कि हमें 14,000 करोड़ का पर एनम का लॉस होगा, जिसके ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम के कारण इनको लॉस हो रहा है। अब देखिए डेस्टिनेशन बेस्ड सिस्टम क्या है, गंतव्य आधारित कर प्रणाली। ये क्या है, जिस जगह पे माल भेजा जाएगा वहाँ पे इसका टैक्स लगता है। अभी इसको आगे डिस्कस बहुत किया जाएगा आगे के वीडियोज में। तो ये जीएसटी हमारा भी इसी सिस्टम पे है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम है। फिर 2014 में
इंडिया की जो न्यू उस समय बीजेपी गवर्नमेंट आ गई थी, तो फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब थे। उन्होंने 122वां संशोधन बिल 2014 में पेश किया, 122वां संशोधन बिल, लेकिन उसमें अपोजिशन पार्टी उसका विरोध की स्टैंडिंग कमेटी के पास फिर से भेजने के लिए। फिर 2015 में जेटली ने अपने बजट स्पीच में कहा कि इम्प्लीमेंट हम करेंगे 1 अप्रैल 2016 से। फिर 2015 में क्या हुआ, लोकसभा ने पास कर दिया, जो 122वां संशोधन बिल था उसको पास कर दिया, लेकिन 2015 में ही राज्यसभा में पास नहीं हो सका। यह है बिल डिड नॉट पास दी राज्यसभा। फिर उसका 2016 में फिर जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे रिलीजेस दी ड्राफ्ट मॉडल एक जो नमूना कह सकते हैं, जीएसटी का एक नमूना पेश किया पब्लिक के सामने कि अपने अपने सजेशन दीजिए, अपने अपने दृष्टिकोण क्या सोच रखते हैं इसके बारे में। फिर अगस्त 2016 में जो कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां थी वो एग्री कर जाती हैं गवर्नमेंट के प्रपोजल से कि 4 अमेंडमेंट करके इसको बिल को पास कर दिया जाए। राज्यसभा में पास हो गया। फिर सितंबर 2016 में हमारे राष्ट्रपति ने इसको अपनी अप्रूवल दे दी, अपनी सहमति दे दी और ये एक्ट बन गया। फिर ये देखिए 2017 ये मेन है। 2017 में 4 बिल पास कर दिए गए। देखिए जब तक पास नहीं होता तब तक वो बिल कहलाता है, और पार्लियामेंट में पास हो गया तो वो एक्ट बन जाता है। तो ये 4 हैं आपके। तो ये सेंट्रल जीएसटी बिल है, इंटीग्रेटेड जीएसटी बिल है, और ये सेंट्रल जीएसटी बिल है, इंटीग्रेटेड जीएसटी बिल हुआ, और ये यूनियन टेरिटरी जीएसटी बिल है, और जीएसटी कंपनसेशन ऑफ स्टेट बिल। सेंट्रल जीएसटी बिल सीजीएसटी लगता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी लगता है इंटीग्रेटेड जीएसटी बिल के अंतर्गत, और फिर यूनियन टेरिटरी यूटीजीएसटी लगता है, और इसी ये कंपनसेशन दिया जाता है इसके अंतर्गत राज्यों को 2% कंपनसेशन दिया जाता है वर्तमान में। फिर उसके बाद जीएसटी काउंसिल ने इसके जीएसटी का रेट और जीएसटी के रूल्स वगैरह सब फाइनल करके इंडिया में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी अप्लाई कर दी गई। ये है आपकी हिस्ट्री जीएसटी की पूरे इंडिया में। लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।